अरे राजू भैया, ऐसे किन ख्यालों में खोए बैठे हो। बेटी की शादी सिर पर है, ऐसे में तो एक पिता खुशी में झूमते हुए दिखाई देता है, और तुम हो कि पार्क की इस बेंच पर अकेले बैठे गहरी चिंता में डूबे हुए हो। क्या हुआ, कोई परेशानी है? दहेज वगैरह की तो नहीं? अरे नहीं बिरजू, बात वो नहीं है। लड़के वाले अच्छे हैं, दहेज प्रथा के विरोधी हैं। मगर सच कहूँ, आज बाबूजी की कहीं हुई बातें याद आ रही हैं, जिन पर जे कभी हंसा करता था, मगर आज एहसास होता है कि कितना सच कहा करते थे। राजू भाई, बड़े बुजुर्गों के बाद यूं ही सफ़ेद नहीं होते। उनके अनुभवों में ये सब ज्ञान होता है, जिनसे वो अपने बच्चों को बचाने के लिए हमें आगाह करते रहते हैं। वैसे क्या बात याद आ रही थी चाचा जी की? बिरजू बाबूजी अक्सर कहते थे, बेटी की शादी में और मकान बनाने में लगाया गया अनुमान अक्सर गलत साबित होता है। सोचो, 2-3 लाख तो बजट 5 पार कर जाता है। मैंने भी गीता की शादी के लिए अपना बजट तय किया हुआ था, मगर मेरे अनुमान से लगाए गए सब खर्चे अचानक से बढ़ गए। मेरे खर्चों का पूर्व अनुमान गलत निकला। यार, लड़के वालों की फरमाइशें तो होती ही हैं, ये तो मुझे पता है, मगर मेरे खुद के बच्चे, उन्हें शादी किसी बारात घर में नहीं बल्कि बड़े से होटल रेस्टोरेंट में चाहिए। शगन और शादी 2 प्रोग्राम हैं, दोनों के लिए महंगी डिजाइनर ड्रेस चाहिए। दोनों प्रोग्राम के लिए ब्यूटिशियन भी खासा पैसा लेने वाली बुक कर रही है। जब मैं अपनी हैसियत की बात करता हूँ तो सबके सब एक साथ बोल उठते हैं, शादी कौन सी बार बार होती है, और फिर फलां की शादी का एग्जाम्पल देना शुरू कर देते हैं। मुंह फुलाकर कहते हैं, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो, हम बस शादी में शामिल हो जाएंगे। अरे यार, उन्हें कैसे समझाऊं? मैं पैसे वालों तो अपनी शान दिखाने के लिए चकाचौंध से भरी महंगी शादियां करते हैं, और उनकी देखा देखी में मध्यम वर्ग, विशेष रूप से युवा, दिखावे की अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं, और जो उन्हें के लिए है ही नहीं। ओ, सच कहा राजू भाई, आजकल की जय परिस्थितियाँ कमोबेश हर परिवार में हो रही हैं। एक पिता को पता होता है कैसे वो पाई पाई एकत्रित करके बेटी की शादी के लिए अपनी अनेकों ख्वाहिशों को अनदेखा कर देता है, मगर आजकल के युवा बच्चों को बस दिखावा चाहिए होता है, और उन्हें वहाँ ऐसा किया तो मैं भी अपनी शादी में वही करूँगा, वैसा ही डिजाइनर ड्रेस पहनूंगा। स्टार्टर में चाइनीज फूड चाहिए, कुछ गेम्स होने चाहिए, और तो और ड्रेस कोड तक। खैर, अब क्या सोचा है आपने? सोचना क्या है बिरजू, अपनी भविष्य निधि संजोकर रखी थी बुढ़ापे में। वही रकम निकासी का फार्म भरने जा रहा हूँ, कहते हुए राजू भाई उठकर चल दिए। वहीं बिरजू पार्क की बेंच पर बैठे हुए बुदबुदाने लगा। सच है भैया, बाहर वालों से लड़ना आसान है, मगर अपनों से नहीं। दोस्तों, सोचिएगा, लोगों के कहने पर कहीं, उनके दिखावे से नहीं। आपकी चादर कितनी है, आप और आपका परिवार बखूबी जानते हैं। किसी दिखावटीपन में पैर इतने मत पसारिए कि चादर छोटी पड़ जाए। कम शब्दों में बड़ी बात, मानना ना मानना आपके विवेक पर निर्भर है।